अब तक तो संसद के भीतर मार्शल्स होते थे जो अंदरूनी व्यवस्था को देखते थे। अगर कोई हंगामे की स्थिति होती थी, किसी सदस्य को बाहर ले जाना होता था तो उनके जरिए उन्हें बाहर भेजा जाता था। लेकिन खबर आई है कि अब सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया है और विरोध जताया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वेल में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, जो कि विपक्ष को रोकने की कोशिश है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। इसकी शिकायत सेक्रेटरी जनरल से मौखिक तौर पर भी कर दी गई है और लिखित तौर पर भी कर दी गई है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीआईएसएफ कर्मियों की उपस्थिति को संसद में गरिमा के खिलाफ बताया। विपक्ष का आरोप है कि सीआईएसएफ का इस्तेमाल विपक्षी सांसदों की लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को दबाने और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने मौखिक और लिखित शिकायतें दर्ज करवा दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह से कहा है कि हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है। जब सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं तब यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बेहद आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे तो सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में नहीं आएंगे। उधर प्रमोद तिवारी ने भी कहा है कि जिस तरह से सदन के बाहर से लोगों को बुलाकर सांसदों को जबरदस्ती वेल में जाने से रोका गया, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है और हम इस पर उपसभापति को लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सब कुछ कैमरे में कैद है। तो क्या सदन में विपक्ष का मजबूत होना सरकार को अखर रहा है? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होना और उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष को कैसे तोड़ा जाए और कैसे उनकी आवाज को दबाया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है सीआईएसएफ के जरिए। और तैनाती हो रही है तो सदन के भीतर क्यों, सदन के बाहर क्यों नहीं? सदन के भीतर आखिर सीआईएसएफ के जवानों की जरूरत क्या है? क्या कोई बल प्रयोग हो रहा है? कोई हमला होने जा रहा है? क्या सदस्य आपस में कोई हमला करने वाले हैं? ऐसी कोई पूर्व सूचना है? ऐसी कोई खुफिया जानकारी है कि एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर हमला करने की कोई जानकारी मिल गई है? किसी को जान का खतरा है? इस तरह की कोई पूर्व जानकारी है क्या जिसके बाद सीआईएसएफ को तैनात किया जा रहा है? अगर वेल में आना इतना ही बड़ा गैर कानूनी है तो फिर उसे आईपीसी की धारा के तहत लाकर सीधे जेल भेज दीजिए। अगर गैर कानूनी है तो फिर इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कोई धारा बनाइए जो भारतीय दंड संहिता के तहत आती हो और मुकदमा चलवाइए। विपक्ष की आवाज और के साथ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है उसको आप कैसे खत्म कर सकते? विरोध प्रदर्शन के अधिकार को खत्म करना लोकतंत्र को खत्म करने के बराबर है। संवैधानिक अधिकार है, उसका इस्तेमाल अगर विपक्ष कर रहा है तो इसमें नाजायज क्या है? क्या सरकार की हां में हां मिलाना ही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में विपक्ष होता ही इसीलिए है कि वो सरकार की नीतियों में जो कमियां हैं उसके खिलाफ बोले, और सरकार की हां में मिलाने के लिए भारत का मीडिया है तो तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल हैं, और जिस टीवी चैनल के जरिए लोग सदन की कार्रवाई दिखाई जा रही है वो भी आपके हाथ में है, तो उसका रिमोट भी आपके हाथ में है। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है आप काट दीजिए उस फुटेज को, मत दिखाइए। तो फिर इतना उतावलापन और इस तरह का कोई आदेश दे देना कितना जरूरी है? विपक्ष इस पर लामबंद है। खत लिखे गए हैं, मौखिक तौर पर भी, लिखित तौर पर भी, बयानों के जरिए भी। अब देखना होगा कि उपसभापति अपने अधिकार का इस्तेमाल कितना करते हैं, कितना करने दिया जाता है उन्हें उनके अधिकार का इस्तेमाल, यह बहुत महत्वपूर्ण है।